इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेनेसेंस के बारे में। सेनेसेंस क्या होता है? सेनेसेंस प्लांट के अंदर एजिंग की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्लांट के पार्ट की या प्लांट की ओवरऑल प्लांट की एजिंग के बाद डेथ हो जाती है। ठीक है, मतलब सेनेसेंस क्या होता है? सबसे पहले प्लांट में जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के बाद क्या होता है? वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है ना, मैच्योर होता है पूरा प्लांट और उसके बाद प्लांट की डेथ हो जाती है। तो डेथ और मैच्योरिटी के बीच का जो पीरियड होता है जिसे आप एजिंग की प्रोसेस कहते हैं, जो कि आप ह्यूमंस में भी देखते हैं। एक टाइम के बाद क्या होने लगता है? आपकी जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो स्लो होने लगते हैं और लास्ट में पर्सन की डेथ हो जाती है। वैसे ही आपके प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में भी क्या होता है? प्लांट अपना पूरा लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है? सबसे पहले उसका जर्मिनेशन होता है, फिर उसका मैच्योरिटी पीरियड चलता है, फिर वो एजिंग की प्रोसेस में जाता है और फिर लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। यही होता है। तो सेनेसेंस क्या होता है? सेनेसेंस में जो प्लांट की किसी पार्ट का या प्लांट के क्या होता है, जो फंक्शंस होते हैं वो स्लो होने लगते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? कलेक्टिव डिटोरिएटिव प्रोसेस कहते हैं। मतलब जिस भी पार्ट का सेनेसेंस होना होता है उस पार्ट के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होने लगते हैं? उसकी फंक्शन स्लो होने लगते हैं, जिससे कि जब फंक्शंस स्टॉप हो जाते हैं तो प्लांट की डेथ हो जाती है। तो डेथ से पहले का जो पीरियड होता है जिसमें प्लांट के किसी भी पार्ट के फंक्शंस, उसकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो स्लो हो जाती हैं, उस पार्ट को आप उस टाइम पीरियड को आप क्या कहते हैं? एजिंग की प्रोसेस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ या सेनेसेंस के नाम से जानते हैं। अब ये जो सेनेसेंस होता है वो क्यों होता है? सेनेसेंस आपके बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से प्लांट में हो सकता है। जैसे एक तो नॉर्मल प्रोसेस है, प्लांट ग्रो कर रहे हैं ना, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, प्लांट ने अपना वेजिटेटिव फेज कंप्लीट किया, प्लांट ने उसका रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट किया और अब आपको उसकी जरूरत नहीं है तो प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट करने के बाद जब आप क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद प्लांट का कोई यूज नहीं है तो वो पूरा प्लांट किस में चला जाता है? आपका एजिंग की प्रोसेस में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। नॉर्मल प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस है जो हम लोगों में भी होती है, प्लांट्स के अंदर भी होती है। लेकिन सिर्फ ये रीजन नहीं होता है सेनेसेंस का। सेनेसेंस अब प्लांट के किसी पार्ट में भी हो सकता है। मान लो लीफ में हो रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल प्रोसेस की वजह से हो रहा है। कभी कभी प्लांट अपने आप को बचाने के लिए भी, मतलब डिफेंसिव मैकेनिज्म के थ्रू भी सेनेसेंस करवाता है। डिफेंसिव मैकेनिज्म के थ्रू भी सेनेसेंस करवाता है। मींस मान लो ये लीफ है ना, लीफ में क्या हुआ? कोई इंसेक्ट या फिर कोई किसी भी माइक्रोब ने, फंगस ने इसको क्या कर दिया? अफेक्ट कर दिया, लीफ में वो डिजीज लग गई। अब वो लीफ से डिजीज कहाँ जाएगी? ओवरऑल प्लांट में जाएगी। तो प्लांट क्या करता है? डिफेंसिव मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे हाइपर इम्यून सिस्टम को, इसका मतलब हाइपर सिस्टम को कर देता है स्टार्ट, और जिसकी वजह से क्या होता है? लीफ की एजिंग की प्रोसेस में भेज देता है और इसको एब्सेशन के थ्रू इसका सेपरेशन हो जाता है प्लांट से, जिससे कि जो भी डिजीज इस प्लांट की लीफ में लगी थी वो प्लांट तक नहीं पहुंच पाती और प्लांट बच जाता है। इस वजह से भी सेनेसेंस हो सकता है ना। इसके अलावा मान लो वाटर स्ट्रेस कंडीशन है ना, कोई भी नहीं मिल रहा है, सूखा पड़ रहा है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, तो उसमें भी क्या करता है? प्लांट अपनी लीव्स को गिरा देता है, जिससे कि प्लांट्स का जो मेन पार्ट होता है वो आपका सरवाइव कर सके, मतलब वाटर को सेव करने के लिए वो लीव्स को गिरा देता है और उसका जो मेन पार्ट होता है, मेन ट्रंक होता है, वो सेव हो जाता है। तो जिससे कि जैसे ही वाटर मिलेगा, जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगे उस टाइम पे वो वापस से क्या कर जाता है? वापस से नई लीव्स आ जाती है और प्लांट सरवाइव कर जाता है। तो सिर्फ ये रीजन नहीं है कि नॉर्मल मैकेनिज्म है, इसके अलावा भी प्लांट अपने आप को बचाने के लिए सेनेसेंस की प्रोसेस में एंटर करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें किसकी कि आप कैसे पहचानेंगे प्लांट में सेनेसेंस है, तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सेनेसेंस के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर आप सिम्टम्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो सिम्टम आपको देखने मिलता है वो होता है क्लोरोफिल डिग्रेडेशन। क्या होता है? क्लोरोफिल डिग्रेडेशन होता है। मतलब होता क्या है? जैसे ही प्लांट एजिंग की प्रोसेस में एंटर करता है उसमें सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। जब क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होना शुरू होता है तो आपको पता है क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन दिखती हैं आपको। तो जैसे ही क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होना शुरू होता है उसी टाइम पे
वो ग्रीन से कैसी होने लगती है, येलो होने लगती है, लाइट येलो होने लगती है, व्हाइट होने लगती है, और फिर आपको कई बार ब्राउन कलर की या ऑरेंज या रेड कलर की भी दिखने लगती है। उसका रीजन ये है कि जब आपका क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होने लगता है, मतलब क्लोरोफिल जो बनाने वाले जीन्स हैं उनका डाउन रेगुलेशन हो जाता है, तो उस टाइम पे जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं या एंथोसाइनिन जैसे पिगमेंट्स होते हैं वो अपने आप का उनका अप रेगुलेशन हो जाता है, वो अपने कलर को शो करने लगते हैं। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन इसका ये भी है कि क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन। तो कैरोटीनॉइड या एंथोसाइनिन की वजह से जो लीव्स होती हैं उनका कलर ब्राउन या आपको ऑरेंज या रेड दिखता है, जो आपको कॉमनली जब प्लांट की लीफ एजिंग में जाती है तो आपको लास्ट में ऑरेंजेस ब्राउन कलर दिखना शुरू हो जाता है। वो इसलिए ही क्योंकि जो आपके क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का फास्ट डिग्रेडेशन होता है, जबकि जो आपके कैरोटीनॉइड्स और आपके एंथोसाइनिन होते हैं उनका स्लो डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, एक रीजन तो ये हुआ। अब क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है तो आपको पता है जो लीफ वाला पार्ट होता है या जो प्लांट होता है, प्लांट को जो फूड मिलता है वो फूड किससे मिलता है, प्लांट को फूड में तो क्लोरोफिल में ही आपके फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, यानी कि स्टार्च बनाते हैं जिससे कन्वर्जन सुक्रोज में हो जाता है और वो पूरी प्लांट में आपका फूड की तरह सप्लाई किया जाता है ना। तो जब आपका क्लोरोफिल का ही डिग्रेडेशन शुरू होने लगता है तो प्लांट को फूड मिलना, स्टार्च मिलने का भी रिडक्शन होना शुरू हो जाता है, जिससे कि उस प्लांट को की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो भी स्लो हो जाती है और वो किसकी तरफ जाने लगता है, एजिंग की प्रोसेस की तरफ जाने लगता है और लास्ट में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेनेसेंस के बारे में। तो लियोपोल्ड एक साइंटिस्ट थे, लियोपोल्ड ने 1961 में बताया कि सेनेसेंस 4 टाइप्स का हो सकता है, जिसमें आपका फर्स्ट टाइप का सेनेसेंस है जिसे आप ओवरऑल सेनेसेंस, ओवरऑल और होल प्लांट सेनेसेंस के नाम से जानते हैं। क्या, होल प्लांट सेनेसेंस के नाम से जानते हैं। होल प्लांट सेनेसेंस या ओवरऑल सेनेसेंस में क्या होता है, ओवरऑल जैसा उसका नाम बता रहा है, मतलब पूरे प्लांट का एक साथ एजिंग की प्रोसेस में एंटर करना क्या कहलाता है, ओवरऑल या होल प्लांट सेनेसेंस कहलाता है। जैसे आप नॉर्मली देखते हैं जितनी भी आपकी सीजनल क्रॉप्स होती हैं, जितनी भी आपकी, जैसे आपका व्हीट है ना, जैसे आपका क्या है, व्हीट है ना, या जैसे आपका राइस है ना, तो ये कैसी होती है, सीजनल क्रॉप होती है। मतलब पहले क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हुई, फिर उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कंप्लीट हुई, फिर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद में प्लांट, ओवरऑल जो प्लांट होता है, जो होल प्लांट होता है वो किसमें एंटर कर जाता है, एजिंग की प्रोसेस में एंटर कर जाता है और ओवरऑल प्लांट की डेथ हो जाती है, जिसे आप लास्ट में हार्वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो ओवरऑल या होल प्लांट सेनेसेंस में क्या होता है, जब पूरा का पूरा प्लांट एक साथ एजिंग की प्रोसेस में एंटर कर जाता है और ओवरऑल प्लांट की डेथ हो जाती है, तब आप उसको क्या कहते हैं, ओवरऑल या होल प्लांट सेनेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, सेकंड, सीक्वेंशियल सेनेसेंस। सीक्वेंशियल सेनेसेंस, और इसको आप प्रोग्रेसिव सेनेसेंस भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव सेनेसेंस। सीक्वेंशियल या तो आप इसको प्रोग्रेसिव सेनेसेंस के नाम से जानते हैं। ये कौन सा होता है, प्रोग्रेसिव या सीक्वेंशियल। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, ओल्डर पार्ट्स सेनेसेंस में जाते रहते हैं प्लांट के, जो एवरग्रीन प्लांट्स में आपको देखने मिलता है, जो पूरे साल हरे दिखते हैं आपको प्लांट, जिन्हें आप एवरग्रीन ट्रीज या एवरग्रीन प्लांट कहते हैं। उनमें क्या होता है, जिनमें पूरे साल पतझड़ चलता रहता है, मतलब पूरे साल जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं, क्या, जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं वो सेनेसेंस में जाते रहते हैं। ओल्डर पार्ट्स अंडरगोज सेनेसेंस, और जो ओल्डर पार्ट सेनेसेंस में चले गए, जिनकी डेथ होगी, वो हटते रहते हैं, उनकी जगह पे जो न्यू स्ट्रक्चर्स आती हैं वो ग्रो करती रहती है, न्यू स्ट्रक्चर्स ग्रो करती रहती है, जिससे कि वो आपको पूरे साल कैसे दिखते हैं, हरे भरे दिखते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपके आते हैं कौन से प्लांट्स, जैसे कि आपका होता है कौन से आपके इसमें आते हैं आपके, कोई भी, मतलब जैसे आपका यूकेलिप्टस होता है ना, यूकेलिप्टस, पाइनस, है ना, इनको आप एज एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने
नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड सीनेसेंस क्या है आपका? शूट सीनेसेंस, शूट सीनेसेंस और टॉप सीनेसेंस, शूट सीनेसेंस और टॉप सीनेसेंस। क्या होता है शूट सीनेसेंस और टॉप सीनेसेंस? शूट सीनेसेंस या टॉप सीनेसेंस में क्या होता है, जैसे उसका नाम बता रहे हैं, उसमें जो उसकी शूट्स होती है, जो उसका टॉप पोर्शन है वो सारा किसमें चला जाता है? सेनेसेंस में चला जाता है। लेकिन जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है, जो अंडरग्राउंड रूट होती है, वो क्या करती रहती है? सर्वाइव करती रहती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे ही उनका सीजन आता है, क्योंकि उसका जो अंडरग्राउंड पोर्शन है वो सर्वाइव कर रहा होता है, तो वो वापस से क्या हो जाता है? वापस से ओवरऑल प्लांट बना देती है। तो इसमें क्या होता है? शूट का सेनेसेंस होता है, शूट या फिर टॉप पोर्शन जो होता है वो सेनेसेंस में जाता है, जबकि जो उसका अंडरग्राउंड पोर्शन होता है, अंडरग्राउंड रूट और शूट होती है, अंडरग्राउंड रूट और शूट जो होती है वो सर्वाइव कर रही होती है। अंडरग्राउंड रूट और शूट क्या कर रही होती है? सर्वाइव कर रही होती है। जैसा आपको देखने मिलता है किसमें? बनाना में, बनाना में, और आपको इसके अलावा ये देखने मिलता है जिंजर वगैरह में, जिंजर वगैरह में भी आपको ये देखने मिलता है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट है आपका क्या? लास्ट है आपका मैं यहां लिख देती हूं, लास्ट सेनेसेंस है आपका फोर्थ है, जिसे आप साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस या तो सिंक्रोनाइज्ड सेनेसेंस बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड सेनेसेंस बोलते हैं, जो आपको मेनली दिखने मिलता है डेसिडस प्लांट्स में। किनमें? डेसिडस ट्रीज में देखने मिलता है, जो आपको मेनली डेसिडस प्लांट्स, जैसे आपका होते हैं कौन से? जैसे आपका एल्म होता है और आपका मैपल ट्री होता है। इनमें क्या होता है? जो आपके टेम्परेट रीजन्स में दिखने मिलते हैं, इनमें क्या होता है? बर्फ, जैसे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो उस टाइम पे जो डेसिडस ट्रीज होते हैं वो अपनी सारी लीव्स को फॉल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बर्फ गिरेगी तो वो लीव्स के ऊपर रुकती है, जिससे कि प्लांट हार्म होता है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी सारी लीव्स को साइमल्टेनियसली फॉल ऑफ कर देते हैं, है ना। और जैसे ही वापस से कंडीशंस फेवरेबल होती है, वापस से उनकी लीफ आनी शुरू होती है। तो ओवरऑल लीफ का फॉल होना, साइमल्टेनियसली सारी लीव्स का फॉल होना क्या कहलाता है? सिंक्रोनाइज्ड, मतलब एक साथ सारी लीव्स का फॉल होना क्या कहलाता है? सिंक्रोनाइज्ड या साइमल्टेनियस सेनेसेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सेनेसेंस। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट बात करते हैं इससे रिलेटेड थ्योरीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरीज के बारे में। तो सेनेसेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें फर्स्ट थ्योरी है आपकी वियर एंड टियर थ्योरी, वियर एंड टियर थ्योरी। वियर एंड टियर थ्योरी क्या कहती है? वियर एंड टियर थ्योरी ये कहती है कि अगर कि कोई प्लांट का कोई पार्ट, कोई उसका लीफ या कोई उसका टिश्यू कट गया है, फट गया है, या उसमें कोई इन्फेक्शन लग गया है, तो वो क्या हो जाता है? वो सेनेसेंस के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपकी सेकेंड थ्योरी, जिसे आप कहते हैं लॉस टॉक्सिसिटी थ्योरी कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? टॉक्सिसिटी थ्योरी। टॉक्सिसिटी थ्योरी ये कहती है कि प्लांट के जिस पार्ट में सेनेसेंस हो रहा होता है, वहां पे सेनेसेंस क्यों हो रहा होता है? टॉक्सिसिटी थ्योरी बताती है कि वहां पे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, जिसकी वजह से प्लांट की जो फंक्शंस हैं वो स्लो होने लगते हैं और प्लांट किस में चला जाता है? एजिंग की प्रोसेस में या तो सेनेसेंस में चला जाता है। तो टॉक्सिसिटी थ्योरी क्या कहती है कि प्लांट्स के उस पार्ट में टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो एजिंग की प्रोसेस में चला जाता है। थर्ड थ्योरी बोलती है आपकी, थर्ड थ्योरी है लॉस ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्योरी, लॉस ऑफ मेटाबोलाइट थ्योरी। ये बोलते हैं कि क्योंकि कलेक्टिव डिटोरेटिव प्रोसेस हो रही होती है, तो ये कहते हैं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट
लगता है, जिसकी वजह से जो प्लांट का पार्ट होता है या प्लांट होता है वो किस में चला जाता है, एजिंग की प्रोसेस में एंटर कर जाता है। और फोर्थ थ्योरी है जिसको सबसे ज्यादा माना गया है, जिसे आप जेनेटिक थ्योरी कहते हैं। जेनेटिक थ्योरी को दिया था फ्लेचर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और इन्होंने ये कहा था कि कुछ एंजाइम्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है। इन्होंने क्या कहा था कि कुछ डिग्रेडिंग एंजाइम्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है। इन्होंने कहा था कि जो पार्ट एजिंग में एंटर करता है वहां पे क्या होता है, डिग्रेडिंग एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है। अच्छा, जब इनसे पूछा गया कि डिक्रीज होने का रीजन क्या है, तो इन्होंने बताया कि डिग्रेडिंग एंजाइम्स का कॉन्सेंट्रेशन इसलिए डिक्रीज होने लगता है क्योंकि कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से, मतलब डीएनए में कुछ चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, कुछ आरएनए नहीं बन पाते हैं, आरएनए का कुछ कॉन्सेंट्रेशन लॉस हो जाता है और उस आरएनए कॉन्सेंट्रेशन लॉस होने की वजह से कुछ डिग्रेडिंग एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ना। आरएनए प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो जो आरएनए होता है जो नहीं बन पा रहा है वो क्या बना रहा होता है, डिग्रेडिंग एंजाइम्स को बना रहा होता है। और ये डिग्रेडिंग एंजाइम्स जब नहीं बन पाते हैं तो उसकी वजह से क्या होने लगता है, उसकी वजह से, क्योंकि डिग्रेडिंग एंजाइम्स का काम क्या होता है, डिग्रेडिंग एंजाइम्स का काम होता है कि जब मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होती है और वहां पे कोई टॉक्सिक कंपाउंड्स आपके एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं तो डिग्रेडिंग एंजाइम्स उनको डिग्रेड कर देते हैं। लेकिन क्योंकि फ्लेचर ने बोला कि डिग्रेडिंग एंजाइम्स नहीं बन पाते हैं या उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनका एक्यूमुलेशन होने लगता है। और जब टॉक्सिक सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन होने लगता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब स्लो हो जाती है तो उसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस हैं उनका लॉस होने लगता है। और जब उनका लॉस होने लगता है तो वो किस में एंटर कर जाता है, वियर एंड टियर में। और प्लांट पार्ट का क्या हो जाता है, प्लांट पार्ट का सेनेसेंस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सेनेसेंस करवाते हैं उन जीन्स को कहते हैं आपके सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन। और सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन को जो करते हैं वो होता है इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन की वजह से आपके सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट या प्लांट पार्ट सेनेसेंस में एंटर कर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन अपना फंक्शन करते हैं। थैंक यू।